इद्दत में निकाह केस, बानी पीटीआर और बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज अफजल मजोका आज दिन 3 बजे महफूज फैसला सुनाएंगे। दौरान समाअत खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ की बानी पीटीआर और बुशरा बीबी की अपीलें मुस्तरद करके सजाएं बरकरार रखने की इस्तदा। ये भी कहा है कि अदालत इद्दत केस में सेक्शन 496 के साथ 494 में सजा भी दे। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा है कि सेक्शन 494 का भी कोई सबूत नहीं, सजा कैसे मांगी जा सकती है। 496 बी डाला गया मगर वो चार्ज फ्रेम में निकाल दिया गया। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा चुका। हमने IMF से जान छुड़ानी है। इंशाल्लाह ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। FBR में डिजिटलाइजेशन का सफ़र शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हेडक्वार्टर में इजहार ख्याल। कहा, मेरी कोई ज़ाती पसंद या नापसंद नहीं, मेरी तरजीह कौमी मुफाद है। कौमी मुफाद को आगे लेकर चलेंगे। जो धेला भी टैक्स नहीं देते उन पर टैक्स लगाएं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में पहली बार पंजाब में ज़राई टैक्स हमने लगाया। ज़राई टैक्स के हवाले से सूबों से बात की। उन्होंने मुस्बत रद्द अमल दिया। IMF से $7 अरब कर्ज के लिए भारी टैक्स वसूलियों का प्लान। 3 साल में टैक्स रेवेन्यू में 3,724 अरब रुपए इजाफे की यकीन दहानी। रवा माली साल टैक्स रेवेन्यू में 1.25% इजाफे का प्लान। ज़रूरी शोबे से हासिल आमदनी को टैक्स नेट में लाना शराइत में शामिल। रिटेलर्स और बरामद कुरंदगान भी इजाफी टैक्सों की जद में आएंगे। नॉन फाइलर्स की गिरद घेरा तंग और ताजरों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। मुख्तलिफ शोबों को हासिल छूट और सब्सिडीज का बतदरीज खात्मा प्लान में शामिल। बिजली और गैस टैरिफ में भी मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक इजाफा किया जाए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $7 अरब कर्ज प्रोग्राम का स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। नए मुआहदे के तहत पाकिस्तान को ये कर्ज तकरीबन 3 साल में मिलेगा। तय पाने वाले मुआहदे की IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी ली जाएगी। IMF के एलामिये में कहा गया है कि गुज़िश्ता 1 साल में पाकिस्तान में महंगाई में कमी हुई, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए, पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम को फ़रोग़ हासिल होगा। मुल्क भर में आटा मिल्स मालिकान की हड़ताल तीसरे रोज में दाखिल। मिल्स मालिकान का विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुतालबात तस्लीम किए जाने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। मकामी मार्केटों को आटे की तरसील बंद होने से किल्लत पैदा होने का खदशा। आटा मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि अब तक उनसे ना तो कोई हुकूमत ने राब्ता किया है। चेयरमैन FBR कहते हैं कि आटा मिल्स मालिकान की सेल्स दस्तावेजी हो जाएंगी, जिसकी वजह से उनमें डर और खौफ है। आटा मिल्स वाले अरबों कमाते हैं, इसीलिए उन पर टैक्स बढ़ाया है। हैदराबाद में आटा चक्की मालिकान ने हड़ताल खत्म करके चक्कियां खोल दी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का बीजिंग में आलमी एक्शन बराए मुश्तरका तरक्की के फोरम से वर्चुअल खिताब। कहा, इस फोरम के जरिए पायदार तरक्की, मुश्तरका खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। तरक्की पजीर ममालिक आलमी तरक्की के अमल में कायदाना किरदार अदा करें। पायदार तरक्की और सेहत जैसे आलमी चैलेंजेस को मशरकी नुक्ता नज़र से देखने की ज़रूरत है। ज़्यादातर आबादी मशरकी ममालिक बिलखुसूस चीन, पाकिस्तान और दीगर हमसाया ममालिक में रिहाइश पजीर है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशत गर्दी, इंसदाद मुनशियात और सिक्योरिटी शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की इंसदाद कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान में मुकीम तमाम अक़लियतों को आईन पाकिस्तान के तहत मसावी हुकूक हासिल हैं। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस ज़िम्मे में हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का 14 अगस्त से सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का फैसला। मरियम नवाज़ का कहना है कि 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले 14 अगस्त से मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को सोलर पैनल 10% मुआवजे की अदायगी पर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले आवाम को सोलर पैनल की फराहमी की 90% रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी और ये अदायगी बिला सूद 5 साल में करना होगी, जबकि सोलर पैनल की फराहमी बैंकों के जरिए होगी।
जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने जस्टिस शफी सिद्दीकी से ओहदे का हलफ लिया। तकरीब में सिंध हाई कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, वजीर आला सिंध और IG सिंध भी शरीक हुए। कोयटा के इलाके अख्तराबाद मगरबी बाईपास पर धमाका, एक शख्स जान बहक, 3 जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक सड़क किनारे नस्ब बम फटने से 2 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। अजीज भट्टी शहीद अस्पताल गुजरात से नौमौलूद बच्ची के अगवा केस में अहम पेशरफ्त। अगवा के इल्जाम में खातून को गुजरांवाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक नौमौलूद बच्ची को अस्पताल से 3 दिन कबल अगवा किया गया था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी कराची की अदालत ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कराची में मॉचको चेक पोस्ट पर CCTV कैमरे लगाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा, मॉचको चेक पोस्ट पर बड़े पैमाने पर करप्शन होती है। SHO मॉचको ने ईरानी डीजल लेकर आने वाले ट्रक को चोरी का जाहिर करके बंद किया। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है कि ट्रक चोरी का है। अदालत ने IG सिंध से अमल दरामद रिपोर्ट तलब करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। कराची में गुज़िश्ता रोज़ क्लिफ्टन में कैश वैन से 80 लाख रुपए का बैग चोरी का मुकदमा सिक्योरिटी कंपनी के जनरल मैनेजर की मुद्दत में दर्ज। मुकदमे में सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड को नामजद किया गया है। DIG साउथ का कहना है कि वाकई की CCTV वीडियो हासिल की जा रही है। सिक्योरिटी कंपनी से गार्ड का डाटा हासिल किया जा रहा है। जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जापान की मकामी हुकूमत ने मुनफरिद कानून नाफिज कर दिया। कानून के तहत शहरियों को दिन में कम अज़ कम एक बार हंसना ज़रूरी करार दिया गया है। कानून में कारोबारी इदारों में भी कहा गया है कि वो काम के मकाम पर ऐसा माहौल पैदा करें जो हंसी और मुस्कुराहटों से भरा हो। हर कानून का नफाज मकामी यूनिवर्सिटी की तहकीक को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है, जिसके मुताबिक हंसी से सेहत बेहतर होती है और औसत उम्र में भी इजाफा होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत फास्ट बॉलर नसीम शाह को द 100 के लिए NOC जारी न करने का फैसला। नसीम शाह का बर्मिंघम फेनिक्स के साथ महंगी तरीन कैटेगरी में 1,25,000 पाउंड का मुआहदा हुआ था। पाकिस्तानी करेंसी में ये तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए बनते हैं। दिल का रिश्ता ऐप पर रेफरल मुहिम का आगाज, लाखों रुपए के इनामात की बारिश, ग्रैंड प्राइज, दुबई का टिकट, इसके अलावा आईफोन, लैपटॉप और मोटर बाइक भी शामिल। मुहिम से फ़ायदा उठाने के लिए सार्फिन को अपने प्रोफाइल का रेफरल लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से साइन अप करवाना पड़ेगा। जितने ज़्यादा लोग लिंक के ज़रिए ऐप ज्वाइन करेंगे, इनामात हासिल करने के उतने ही ज़्यादा मौके बढ़ते चले जाएंगे। और चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में आज पाकिस्तान और भारत फाइनल मार्के में मद्दे मुकाबिल होंगे। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। पाक भारत मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा। इवेंट के मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।